गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। इकाई 2 अनूठे इंसान। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो पहला जो प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तब भी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तो इसमें एक नेपोलियन छोटा सा लड़का है और वो अपनी बहन के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। तब उधर कोई दौड़कर आ रहा है। अचानक वह एक लड़की से टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चल भैया हम यहाँ से भाग चले। तो इस प्रसंग में यह जो नेपोलियन है वो दोनों आँख मिचौनी खेल रहे हैं अपनी बहन के साथ। तब एक लड़की वहाँ आती है और वह दौड़ते हुए जाते, तब वो लड़की से टकराता है और वो लड़की अमरूद बेचने जा रही होती है। तो उसके पूरे अमरूद नीचे गिर जाती है और वो रो पड़ती है और वो बोलती है कि मैं मेरे मम्मी को क्या जवाब दूंगी। तब उसकी बहन नेपोलियन को समझाती है कि चल हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तो नेपोलियन ने घर गया और घर जाकर माँ को जो भी उसके साथ जो हुआ था वो सच्चाई उस माँ को बता दी और माँ को कहा कि माँ तुम जो मुझे हर रोज़ जेब खर्च के लिए पैसे देती हो वह सब पैसे तुम इस लड़की को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। तो माँ ने नेपोलियन को कहा कि तुम जो कहते हो वो मैं करूँगी, मगर तुम यह बात खास ध्यान रखना कि अब 1 महीने तक तुम्हें कोई जेब खर्च के लिए पैसे मैं देने वाली नहीं हूँ। तब नेपोलियन बोलता है, ठीक है माँ। नेपोलियन हंसते हुए कहा। माँ ने कहा, लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो मित्रों, ऐसा था ये नेपोलियन जो सच्चाई के रास्ते पर चला, तो वो आज सबके दिलों में छाया हुआ है और सब उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। तो मालबर केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नामक एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में
सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। तो मलबार नामक शहर में गांधी जी अपने देशवासियों की रक्षा के लिए कुछ दान के स्वरूप में भेंट स्वीकार कर रहे थे। तब वहाँ सब अपने अपने परिस्थिति के अनुसार वो दान दे रहे थे। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो उसी टाइम गांधी जी के सामने एक 16 वर्ष की लड़की आती है और उसने अपने कलाई से एक चूड़ी निकालकर गांधी जी को देती है और वो बोलती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। तो लड़की ने हस्ताक्षर देते समय वो दूसरे हाथ की चूड़ी भी निकालती है और अपने देश के लिए गांधी जी को वो दूसरे चूड़ी भी दान करने की सोचती है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो गांधी जी भी चौकन्ने हो गए। वो भी सोचने लगे कि ये लड़की क्या कर रही है। तो उसने अपने दूसरा एक जो गले का हार था वो भी दे देती है। तब गांधी जी उसको पूछते हैं, क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से गांधी जी उसको प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम ये सब जेवर मुझे देती हो तो तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है न, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मित्रों देखो, इसमें एक कौमुदी नाम की जो लड़की है उसने अपने देश की खातिर जो त्याग और भावना की जो मूर्ति हमें दिखाई दी है कि अपने जो भी जेवर थे वो जेवर अपने देश के लिए, अपने देश के आगे वो जेवर उसके पास कुछ नहीं थे। इसलिए उसने यह त्याग अपने देश के लिए जो जेवरों का जो त्याग जो दान दिया वो सबसे बड़ा दान था। तो हमें भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ देश के लिए करना आवश्यक है। हम भले ही दान न दे सके मगर अपने देश के लिए हम क्या कर सके वो भावना हमें सदैव हमारे हृदय में होनी चाहिए। थैंक यू।